प्रेमी वकील चंद कल्याण नगर सरसा से कुल मालिक परम पिताजी की अपार महिमा का वर्णन अपने पत्र के द्वारा इस प्रकार करता है। सन 1976 की घटना है। उन दिनों में अपने गांव निबड़ी में रहता था। उस समय मुझे नामदान प्राप्त किए केवल 2 वर्ष ही हुए थे। उस समय मुझे नाम के सुमरन का बहुत शौक था। एक रात जब मैं अपने सतगुरु के नाम का सुमरन कर रहा था तो काल भयानक रूप में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वह शैतान करीब 5 फुट घेर, ऊंचा, लंबा, चौड़ा शरीर का था। अपनी डरावनी व भयानक शक्ल के द्वारा वह मुझे डराना चाहता था कि वह नाम सुमरन छोड़कर उसके पीछे लग जाए। जब सत्संगी जीव अपने सद्गुरु पर पूर्ण भरोसा करता है तो काल शैतान तो क्या, खुद धर्मराज भी प्रेमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने मुझे डराने व मारने की पूरी कोशिश की, परंतु मुझे अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा था। कुल मालिक का मेरे सिर पर भरपूर आशीर्वाद था, इसलिए मैं बिना डर या घबराहट के बराबर सुमरन करता रहा। आखिर शैतान मेरे पैरों की तरफ खड़ा होकर अपनी भयानक व डरावनी शक्ल बनाकर मुझे डराने लगा। तो किसका स्मरण कर रहा है, किसको याद कर रहा है? जिसे वह याद करता है वह यहाँ पर नजर नहीं आ सकता। हमारा यहाँ पर पहरा है, हमारी मर्जी के अनुसार ही यहाँ सब काम होता है। शैतान मुझे जोर देकर कहने लगा कि तू इसी वक्त सुमरन बंद कर दे और जो वह कहता है उसके अनुसार करे। उसने मुझे लालच देते हुए धन माल और खाने पीने की अनेकों पदार्थ सामने रख दिए, परंतु मैं अपनी धुन में मग्न होकर बैठा रहा। मैंने उन पदार्थों की तरफ देखा भी नहीं। जब तक वह मुझको सचमुच ही मारने के लिए 2 कदम आगे बढ़ा तो सर्व सामर्थ्य कुल मालिक परम पिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं मेरी मदद के लिए पहुंच गए। सच्चे पातशाह जी ने वहां पर पहुंचते ही अपनी लाठी का प्रहार शैतान के सिर पर कर दिया, जिस कारण वह बौखला कर भाग खड़ा हुआ। दूसरी लाठी शहंशाह परम पिताजी ने उसे भागते हुए शैतान की टांगों में चलाकर मारी। उसका बहुत जोरदार आवाज हुई, जैसे किसी वृक्ष का कोई मोटा तना टूटता है। शैतान लाठी की चोट खाकर ऊंची ऊंची रोने व चीखने लग गया तथा वहां से लंगड़ाता हुआ क्षमा मांगता हुआ चला गया। शैतान की टांगों में लाठी लगने की इतनी जोरदार आवाज हुई कि हमारे घर पर बंधे हुए डंगर पशु भी डर गए। पास वाले कमरे में सोई हुई मेरी माता भी आवाज सुनकर जाग गई। उसने सोचा कि या तो कोई पशु खुलकर आपस में लड़ते हुए वकील की चारपाई पर गिर पड़े होंगे या चोर पशु खोलने आए होंगे और वकील की नींद खुल गई होगी, जिस कारण उन्होंने वकील चंद को लाठी मारी होगी जो चारपाई की बाही पर लगी होगी। यह सोचकर वह मुझे देखने पशुओं वाले मकान में गई, जहाँ पर मैं ठीक ठाक सोया हुआ था। कुल मालिक परम पूज्य पिताजी अपने जीव की हर जगह व हर समय संभाल करते हैं। वह दोनों जहानों में जीव के सच्चे मददगार हैं। पूज्य परम पिताजी का वचन है, नाम वाले प्रेमी के पास तो धर्मराज भी नहीं आ सकता, तो फिर काल की क्या ताकत है कि वह उसका कुछ बिगाड़ सके।